राधे, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के साथ। तो सुबह के हो रहे थे 6:30 का टाइम, और मैंने सुबह सुबह जल्दी जल्दी कपड़े धोने के लिए मशीन लगा दी थी। और जब तक हम बाकी के काम करते रहते हैं ना, तो जब तक हम मशीन अपना काम करती रहती है, आराम से कपड़े धुलते रहते हैं। और उसमें निकालते हुए सर्फ डाल दी मैंने उसमें, और सबसे पहले वाइट कपड़े उसमें डाल दिए थे। और उसके बाद मैंने बनाई थी गर्मा गर्म चाय बनाई थी सबके लिए, और चाय के और बच्चों को मैंने कराए थे बिस्किट नाश्ता वगैरह करा के अब स्कूल के लिए भी रेडी करना है। और मैं लंच में बच्चों के लिए पराठे बना दिए थे। और सुबह स्कूल में ताश को मुझे ब्रश वगैरह करा के और उसको थोड़ा सा पानी पिला के फिर उसको मैं चाय बिस्किट वगैरह खिलाती हूँ। तो उसको टोस्ट पसंद है, टोस्ट खाता है, रस। और मितांश लड्डू दोनों बच्चे। और जब मैं कभी वीडियो शूट करूँ ना, तो बस लड्डू के अलग ही नखरे होते हैं जो बीच बीच में करता रहता है। और मितांश के अलग नखरे होते हैं खाने में पीने में और स्कूल जाने में। तो शुरू शुरू में तो काफ़ी नखरे करता था, लेकिन अब बिल्कुल भी नखरे नहीं करता है। अब तो आराम से मज़े से स्कूल चला जाता है। तो हम लोगों ने भी सुबह सुबह बस चाय पी ली थी। और हमारी पीहू है, तो इसको देखो कितना मासूम चेहरा है, कितनी प्यारी सी क्यूट सी है। बस इसको ऐसे ही सब सुबह की शुरुआत होती है और बच्चों के साथ। तो सुबह सुबह बस बच्चों के साथ थी ग्रैंडी की शुरुआत। मितांश के नखरे नकचड़े ऐसे तैसे करके, और मैंने उनको कर दिया था स्कूल के लिए रेडी कर दिया था। तो मैंने अब तो मितांश की ड्रेस भी आ चुकी है। तो लड्डू तो हो जाता है अपने आप से तैयार, लेकिन मितांश नहीं हो पाता। तो मैंने उसको कपड़े पहना दिए स्कूल की ड्रेस, और सिर में बालों में कहीं करके आज मैंने उसको लंच में दिया था बनाना। तो मैंने बिल्कुल लंच में दोनों ना पराठे पोहा वगैरह तो खाने में बहुत नखरे करते हैं। तो मैंने कहा चलो इस बार मैं इतना बनाना दे देते हैं, तो बड़ा इजीली आराम से तुम खा लोगे। और मितांश को बनाना पसंद भी है। अगर हमारी मैं मितांश को उनको रेडी करूँ ना, तो पीहू के पीछे बोलती मैं भी स्कूल जाऊँगी। बच्चों को स्कूल भेज के और हो गई थी शुरू। एक माँ की ड्यूटी तो ख़त्म हो चुकी थी, अब हो गई थी गृहिणी की ड्यूटी शुरू। तो गृहिणी का तो काम यही है, बस पूरे घर को व्यवस्थित करना, और बिखरा पड़ा हो उल्टा पुल्टा पड़ा हो उनको बस एक एक तरफ से साफ सफाई करना, और सारा घर को व्यवस्थित करना, और तहस नहस पड़ा उसको ठीक करना, और बच्चों का लंच वगैरह सब फ्री करके अब हम लगे थे अपनी गृहिणी ड्यूटी को करने में। तो मैंने पहले जो कंबल वगैरह थे उनको फ़ोल्ड करके रख दिया था। उसके बाद बेडशीट वगैरह और पिलो कवर ये सब चेंज किए, क्योंकि मशीन लग रही थी तो साथ ही साथ कपड़े भी धुल जाते हैं। तो मशीन में अगर लगाती हूँ तो बेडशीट वगैरह ये सब चेंज कर देती हूँ। तो मैंने चेंज कर लिए थे। पहले ऊपर वाले कमरे के करती थी, और मुझे नीचे वाले कमरे में कंबल को फ़ोल्ड करके रख दिया था मैंने। और बेडशीट मुझे भी चेंज करनी थी नीचे वाले कमरे की। तो मैं नीचे वाले कमरे में, पीहू मेरे साथ ही साथ घूमती रहती है, क्योंकि एक अगर कोई काम करता है ना, तो पीहू को साथ में लेके करना पड़ता है। क्योंकि अगर मैं नीचे काम करती हूँ तो वो साथ साथ करती रहती है और घूमती रहेगी कभी इधर उधर। मैंने अपनी पिलो कवर्स और बेडशीट और पीहू को भी ध्यान रखना पड़ता है। कहीं वो मेकअप करने लग जाती है, कहीं कुछ करने लग जाती है। बच्चे तो होते ही हैं नटखट से मस्तीखोर, और बस जो देखते हैं वही बस सीखते हैं। जैसे हम कभी रेडी होते हैं तैयार होते हैं, तो मेरा सामान रखा रहता है नीचे, तभी देखना मैं पहुँच जाएगी अभी। वो पहुँच चुकी थी मेरे मेकअप के सामान को ले और लगाने के लिए, कभी सिर में तेल कभी ग्लिसरीन। मैंने पुरानी जो बेडशीट थी उसको मैंने हटा दिया था, और मुझे दूसरी वाली बेडशीट बिछानी थी। दूसरी वाली बेडशीट बिछाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है, ऐसे साइड से दबाओ, इधर से सेट करो। तो बस ऐसे ही बस मैंने भी अपनी बेडशीट को चारों तरफ से फोल्ड करके चारों तरफ से दबा के, और बच्चे होते हैं तो बच्चे पूरा मतलब पलंग ख़राब कर देते हैं खेलते कूदते। और थोड़ी सी नज़र हटे ना, तो बस पीहू बस वहाँ पहुँच ही जाती है कभी। अब देखो लिपस्टिक लगा रही है, मुझे भी नहीं बताती कि वो लगा रही है, लेकिन मुझे जब वीडियो ऐड करी थी ना, तब मुझे दिखी थी कि चुपके चुपके से उसकी लिपस्टिक लग रही है, कभी काजल लग रहा है, कभी वो तेल लगा लेती है सिर में, कभी ग्रिसलिंग। तो उसका मेकअप चलता रहता है और मैं भी अपना काम कर लेती हूँ, लेकिन मुझे उस पर नज़र रखनी पड़ती है। कभी कुछ उधर उधर ना कर, मतलब सामान ना फैल बिखरा दे और कहीं चोट ना लगा ले। तो कई दिनों से वैसे मैं रोजाना करती रहती हूँ अपने रूम की साफ़ सफाई, लेकिन बच्चों के रहते तो कमरा बिल्कुल अच्छे से नहीं रह सकता, क्यों बच्चे तो सामान पूरा खेलते रहते हैं तो बिखरते हैं और करते हैं। तो उनके खिलौने देखो जगह जगह पड़े मिलेंगे, एक यहाँ दो वहाँ। तो इनको सबको उठा के एक तरफ रखा था, और थोड़ी सी मुझे जो अलमारी वगैरह थी तो उनकी मुझे डस्टिंग भी करनी थी। तो मैंने एक कपड़े से साफ़ कपड़े से उसको साफ़ कर देती हूँ अच्छे से। हल्की फुल्की धूल मिट्टी होती है तो वो आ जाती है। और जो अलमारी में सामान रखा था उनको भी साफ़ कर दो पहुँच दो तो अच्छा लगता है। और जिस दिन अगर रूम की सफाई करो ना, उस काम से बड़ा सुकून मिलता है, अच्छा लगता है करके। हाँ, हमने मतलब अपना रूम साफ़ कर लिया और बड़ा अंदर से खुशी मिलती है। तो मैंने पलंग को
सेट कर दिया था और मेरी बची थी सफाई की, डस्टिंग करना था, मैंने वो भी कर ली धीरे धीरे से और एक साथ करती रहती हूँ। और सामान को साथ ही साथ में इधर उधर जो पड़ा रहता है ना उसको मैं एक तरफ रखते चलती थी। मैंने सबको पोंछ दिया था, फोटो फ्रेम वगैरह। और जो गमले रखे थे, ड्रेसिंग टेबल थी मेरी, उसका शीशा थोड़ा गंदा हो जाता है, उसमें उसको कागज़ से साफ़ करते हैं अच्छे से चमक जाता है। इस बार मैंने जल्दी में उसको ऐसे ही साफ़ कर दिया था। और ये रखा था मेरा सामान तो उसको बस साफ़ कर देती हूँ। बस यहाँ पे मैं सामान बहुत कम रखती हूँ और बच्चों की वजह से, खास करके पीछू की वजह से तो वो उधर उधर करती रहती, सामान बिखराती रहती थी इसलिए। अब सुबह सुबह तो पानी की बोतलें वो इधर उधर पड़ी थी, उसको संभाल के रखना था। और इसके बाद अलमारी में सामान रखा रहता है, कुछ बच्चों की वजह से ऊपर रखने पड़ते हैं कि बच्चे ख़राब कर देते हैं। उधर पॉलीथीन में रखे थे केले तो मैंने उनको निकाल के सामने रख देती हूँ, फ्रिज में नहीं रखती हूँ क्योंकि बच्चे देखते हैं तो वो खाते रहते हैं और फ्रिज में ठंडे हो जाते हैं, तो इसलिए मैं बाहर रख देती हूँ उनको, निकाल के पॉलीथीन से बाहर रख देती हूँ। तो ऊपर झाड़ू निकल चुकी थी और जीने से मैं झाड़ू निकालती हुई नीचे वाले कमरे में आ गई थी। और जब तक मेरे पति देव भी जग चुके थे तो वो मोबाइल भी देख रहे थे और टीवी भी देख के समाचार देख रहे थे। तो बस वो अपना काम करते थे जब तक मैंने उनको चाय नाश्ता, अभी चाय दे दिए, अभी नाश्ता भी बनाऊंगी मैं। उसके बाद मैंने अपने कमरे में सबसे पहले मतलब साफ़ सफाई होती है, उसके बाद नाश्ता वगैरह। फिर थोड़ी लेट ही जगते हैं तो इसलिए उनको लेट देती हूँ चाय, नाश्ता साथ ही दे देती हूँ और कभी कभी पहले दे देती हूँ चाय, नाश्ता बाद में, कोई बनाने में टाइम लग जाता है। तो बस कमरा झाड़ू निकाल दिया था मेरी, कमरे के बाहर छोटा सा बरामदा है मेरा, वो चप्पल जूते इधर उधर पड़े रहते हैं, वैसे बहुत कम पड़े हुए हैं लेकिन बच्चों के हैं, तो उनको हटा के मैंने झाड़ू लगा दिया था। और झाड़ू लगाते समय बस थोड़ी चारों तरफ से साफ सफाई देखनी पड़ती है, सामानों को उठा उठा के, जैसे कुर्सी वगैरह इनको सबको उठा के और मैंने झाड़ू लगा दिया था। और जूते भी रखे थे, इनको उठा के धीरे धीरे करके मैंने झाड़ू निकाल दिया था। उसके बाद फिर मैंने अपने कमरे में लगाया था पोछा, कमरे में मैंने पोछा लगा के, तो कभी कभी मैं वाइफर से लगा देती हूँ, जल्दी होती तो कभी मैं हाथ से लगा देती हूँ। और मेरा होता है कि मुझे आज अच्छी सफाई करनी है कोने कोने से, तो वाइपर से कर लेती हूँ, कभी हाथ से भी कर लेती हूँ, दोनों तरीके से कर लेती हूँ मैं। तो मैंने कमरे में तो पोछा लगा दिया था और साथ साथ पंखा भी चालू कर देती हूँ, जाते पंखा पोछा मेरा सूख जाता है। तो उस प्रकार से मेरी साफ सफाई चलती रहती है। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और इधर मैं कमरे में लगा दिया तो बाहर तो थोड़ा जल्दी होता है, तो मैंने जल्दी जल्दी वाइपर से पोछा लगा दिया था। इधर पीहू को शुरू से लेकर अब तक मेरे पीछे पीछे घूमती है पोछा मार के। और मैंने पैरदान वगैरह रख दिए थे, जब तक मैंने छोटी बहन ने नाश्ते में पोहा बना लिए थे तो मैं पीहू को खिला देती हूँ, नाश्ता करा देती हूँ, साथ में मैंने पति को भी दे दिया, अपने पतिदेव को। तो हम तीनों ने बैठ के साथ में नाश्ता किया था और बाकी का नाश्ता करके, और मुझे छोटे मोटे जो काम बच रहे हैं अभी कपड़े वगैरह, तो कपड़े मशीन अपना काम कर रही है और मुझे उनका अपना काम करना है, उनको सुखाने के लिए भी डालना है, उनको निकाल के मशीन में से। तो हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था, मैंने पीहू को नाश्ता करा दिया था और मेरे कपड़े भी धुल चुके थे, तो उस छोटी बहन ने कपड़े जल्दी जल्दी पानी में निकाल के और मशीन में निचोड़ दिए थे, तो मैं उनको छत पर डाल देती हूँ जल्दी सूखने के लिए। और बारिश भी इतनी हो रही है कि मौसम कभी खुलता है कभी नहीं खुलता है। और आज तो इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि कपड़ों का तो सुखाना ही मुश्किल हो रहा था, कि रुक ही नहीं रहे थे, इधर उधर भाग उड़ उड़ के जा रहे थे। तो काफ़ी कपड़ों को चिमटी वगैरह लगा के उनको सुखाने के लिए मैंने डाल दिए एक के बाद एक, सारे कपड़ों को, बच्चों के कपड़ों को, कुछ छोटे मोटे कपड़े होते हैं बच्चों के तो उनको प्रॉब्लम होती है सुखाने में, बड़े कपड़ों को तय कर कहीं भी डाल दो और गिर भी जाएंगे तो मिल जाएंगे यहाँ पर ही। और मैंने चारों तरफ जो कपड़े जहाँ जहाँ मैं सुखाती हूँ, यहाँ सारे कपड़े मैंने सुखा दिए थे। वो कपड़े काफ़ी हो जाते हैं, छत पे भी जगह नहीं बनती कभी कभार कपड़े सुखाने के लिए, इतने कपड़े हो जाते हैं। तो मशीन लगाती हूँ ना तो लगता है बस ये भी धो दो वो भी धो दो, तो कपड़े सुखा के अब आती हूँ मैं खाना बनाने के लिए। लेकिन मैं अकेले काम नहीं करती हूँ, हम दोनों बहनें मिलकर काम करते हैं। कुछ काम वो कर देती है, तो जैसे मैं बाबू को संभाल लेती हूँ तो उसने कपड़े निकाल दिए थे और सब्जी भी कट करके मुझे इसने दे दी थी, आलू और बीन्स की फरी, तो उसने सारा काम मेरा रेडी करके मुझे दे दिया था। मुझे बस खाना बनाना था, तो मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया गर्म होके और उसमें मैंने जीरे का तड़का लगा के और हरी मिर्च प्याज वगैरह मैंने पहले ही कट कर ली थी। और जब तो ऑयल अच्छे से गर्म हो गया था मैंने हरी मिर्च प्याज उसमें ऐड कर दी और थोड़ा सा उसमें लहसुन भी ऐड कर दी और साथ में दूध वाला भी आ गया था। तो दूध को लेके और एक छोटी सी गैस, मतलब इंडक्शन चूल्हे पर गैस स्लो करके दूध को रख देते हैं। जो हम गृहिणियों का तो ऐसे ही काम चलता है, एक के साथ कई काम करने पड़ते हैं और जल्दी भी हो जाते हैं, बच्चे घर सब कुछ खाना रसोई सब संभालना पड़ता है। तो इधर मेरी सब्जियाँ मैंने मसाले ऐड कर दिए थे, मसाले भुन चुके थे तो टमाटर ऐड कर दिए थे। टमाटर अच्छे से पक जाएंगे और मसाले अच्छे से बन जाएंगे तो जो कटी हुई थी सब्जियाँ थी, आलू और बीन्स की फली, तो मैंने उनको उसमें डाल दिया था। अब उनको 5 मिनट उनको ऐसे ही मसाले के साथ पका लूँगी। उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी, जैसे आलू गल जाए थोड़ा सा, इसलिए
तो मसाले वगैरह बन जाएगी तो मैंने थोड़ा-सा पानी ऐड कर दिया था। जब तक मैंने उसको ढक के पका लूँगी और बाकी कामों की तैयारी कर लेती हूँ। तो मुझे रोटी बनानी कि आटा लगा ली थी मैंने, और जब तक मेरी सब्ज़ी भी अभी थोड़ी बहुत बची हुई थी, जो पक रही थी, उसको पकने में टाइम लगेगा अभी, जब तक मैंने रोटियाँ बना दी थी। तो ये मेरी रोज़ की डेली लाइफ़स्टाइल जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोगों को पसंद आते हैं कि नहीं आते, कमेंट में ज़रूर बताना। ये मेरी छोटी-सी मेरी लाइफ़ है, छोटी-सी दुनिया है बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। तो मेरे को ने रोटियाँ ही बना ली थी, उधर मैंने सब्ज़ी को चेक किया था, सब्ज़ी लगभग बन चुकी थी, आलू भी गल चुके थे। उसके बाद मैंने किचन का काम, घर का काम फ्री करके और मैं नहा के मंदिर में दिया जला दिया था। थोड़ी बहुत पूजा भी करना ज़रूरी है, तो बस थोड़ी-सी जब मुझे टाइम मिलता है, मौका लगता है तो मैं मंदिर में पूजा कर लेती हूँ। आप लोग कमेंट में बताना, आज के लिए इतना काफ़ी है।